आज हम लोग ऊंचाई दूरी के जो हाइट एंड डिस्टेंस है उसके 13वें प्रश्न के साथ उपस्थित हुए हैं। इस प्रश्न में आप देख रहे हैं कि समुद्र तल से एक लाइट हाउस के शिखर 75 मीटर ऊंचा है। यहां से यानी लाइट हाउस के शिखर से एक ही ओर एक जहाज जो है दूसरे जहाज के ठीक पीछे, एक जहाज सी पर है तो दूसरा डी पर है, इसके ठीक पीछे ही हुआ, इसके पीछे ही हुआ, समझे? तो यहां से इस शिखर से जो है ये जो अवनमन कोण है EAC, जो अवनमन कोण है यह 30 डिग्री है। और फिर इसका जो है डी का 45 डिग्री है। EAD 45 डिग्री है। तो अब आप कहिएगा कि नीचे क्यों लिखा गया? तो ये समांतर रेखा है और ये तिर्यक छेदी रेखा, AC तिर्यक छेदी रेखा है, AD तिर्यक छेदी रेखा है। तो समांतर रेखाओं को जब तिर्यक छेदी रेखा मिलती हैं, दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा प्रच्छेद करती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो इस कोण का एकांतर ई कोण हो गया, इस कोण का एकांतर ई कोण हो गया। एगो ई है, इसका एकांतर कोण ई कोण हो गया, और ये जो 45 डिग्री है इसका एकांतर कोण ई हो गया। तो समुद्र तल से 75 मीटर की ऊंचाई का जो लाइट हाउस है उसके शिखर ए से देखने पर दो जहाज जो एक दूसरे के पीछे है के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो कहता है कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी है, दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी है हमको निकालना है। तो इसके लिए हम लोग इसको जो हल करेंगे उसमें सबसे पहले हमको लिखना होगा माना कि AB 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है के शिखर ए से दो समुद्री जहाजों C एवं D के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री एवं 45 डिग्री हैं। 30 डिग्री एवं 45 डिग्री हैं। ये दोनों जहाज एक दूसरे के पीछे है और दोनों जहाजों के बीच की दूरी हमको CD जो है वो हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABD में कोण
एबीडी में कोण बी डी ए बराबर एकांतर कोण EAD बराबर 45 डिग्री। यह कोण इसका हो गया एकांतर कोण EAD जो है वह BDA का एकांतर कोण हुआ। इसीलिए अब यहां पर हमको BD चाहिए और ये दिया हुआ है, तो न्यून कोण के सामने की भुजा दिया हुआ है, ये P हो गया, और BD निकालना है तो यह आधार हो गया B हो गया, D कोण की संलग्न भुजा हो गया। इसलिए लंब आधार होने के कारण हम लोग tan 45 डिग्री का हम लोग प्रयोग करेंगे। और आपको इससे पहले बताया जा चुका है कि किसी समकोण त्रिभुज में अगर न्यून कोण 45 डिग्री है तो वह समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हुआ, और समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में आधार और लंब बराबर होते हैं। तो यह तो तय हो गया कि AB और BD बराबर हैं, तो AB 75 मीटर होने के कारण BD भी 75 मीटर है। लेकिन इसको हम निकाल करके दिखाएंगे। tan थीटा P बटे B होता है, तो P का मतलब हो गया न्यून कोण के सामने की भुजा AB, और B हो गया उसको बनाने वाली संलग्न भुजा BD, जिसे आधार भी कहा जाता है। अब यह tan 45 डिग्री मान सारणी से हम लोग समझते हैं कि एक होता है AB का मान दिया हुआ है 75 मीटर, और हम BD नीचे लिखेंगे। तो इस तरह से तिर्यक गुना करने पर BD का मान हमको 75 मीटर प्राप्त हुआ। यह हो गया समीकरण 1। फिर समकोण त्रिभुज, ABC में कोण BCA बराबर एकांतर कोण EAC बराबर 30 डिग्री। EAC बराबर 30 डिग्री। इसलिए tan 30 डिग्री का प्रयोग करना होगा। ये भी होगा tan थीटा है तो P बटे B, जो हम लिख चुके हैं इस प्रश्न में। किसी प्रश्न में कोई सूत्र है, कोई नियम है, कोई सिद्धांत है, तो एक ही बार उसको लिखेंगे। आगे अगर उसकी आवश्यकता होती है तो केवल और केवल हम मान प्रयोग करने का प्रयोग करेंगे, कोशिश करेंगे। तो tan 30 डिग्री P बटे B नहीं लिखना है, केवल P और B को लिखेंगे चित्र से। तो 30 डिग्री वाला कोण जो है इसके सामने AB हो गया, ये लंब हो गया, और B जो है आधार, C न्यून कोण को बनाने वाली संलग्न भुजा BC है। तो अब हम इसको देखते हैं कि AB बटे BC जो देख रहे हैं वो दो टुकड़ा में है, BD और DC। BD और DC, BD और DC दो टुकड़ा में है। अब हम इसमें tan 30 डिग्री का मान रखेंगे 1/√3। tan 30 डिग्री होता है 1/√3। AB का मान रखेंगे, यह 75 डिग्री 75 मीटर है, यह 75 मीटर है। BD हमको 75 मीटर है समीकरण 1 में। अब बच गया DC, और यह हमको ज्ञात करना है। दिया है
ए बी बराबर 75 मीटर और समीकरण 1 से बी डी बराबर भी 75 मीटर। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तिर्यक गुना करेंगे, तो इसका यहां गुना हो जाएगा 1 से, तो 75 मीटर प्लस डीसी, और इसका यहां गुना होगा तो 75√3 मीटर हो गया। अब हम डीसी लिखेंगे तो 75√3 में यह जो 75 है पक्षांतर हुआ तो वह माइनस हो जाएगा, पक्षांतर से प्लस माइनस में बदल जाता है। तो इस तरह से 75 इसमें कॉमन हो गया, √3 माइनस 1 मीटर। यह जो डीसी देख रहे हैं दो जहाजों के बीच की दूरी हुआ, तो हम लिखेंगे अतः दोनों जहाजों के बीच की अभिष्ट दूरी बराबर 75 गुने √3 माइनस 1 मीटर। आंसर। प्रश्न में बहुत सारी बातें दी गई होती हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। प्रश्न को आप पढ़ते हैं तो क्या दिख रहा है उसको समझिए। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करिए, दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको यह देखना है कि हमको विस्तार में नहीं जाना है, चूंकि समय हमको परीक्षा में कम रहता है। तो हम जो हमको जरूरी बात है, जो हमको जरूरी होगा सवाल बनाने में, उतना ही का हम चर्चा करेंगे, विस्तार में नहीं जाएंगे। तो विस्तार में नहीं जाने के कारण जो मूल चीज है उसको लिखा गया कि ए बी 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है और इसके शिखर से समुद्री जहाजों सी और डी के अवनमन कोण क्रमशः इतना इतना है। जो हमको सवाल जो है उसका मेन चीज है और इस पर हमको बनेगा प्रश्न, उसको हमने लिख लिया और बाकी हमको लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो हम नहीं लिखेंगे। समकोण त्रिभुज जो है इसमें दो गो है, एक ABD है और एक वो ABC है। जैसा कि हम समझा दिए हैं कि इसका एकांतर कोणीय हो गया तो ये 45 डिग्री, तो ये भी होगा 45, और ये 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री हुआ। तो दोनों समकोण त्रिभुज में क्रमशः हम जैसे ABC में हम जो है एकांतर को लिखने के बाद ये है ABC और ये है ABD। तो ABD में जो है tan 45 डिग्री का प्रयोग किया गया, P/B, AB/BD tan 45 डिग्री का मान सारणी से एक मान होता है और 75/BD इसको तिर्यक गुना करने पर BD का मान 75 मीटर आया। फिर दूसरा त्रिभुज में 30 डिग्री जो है न्यून कोण हुआ, तो tan 30 डिग्री का मान AB/BC होने से BC दो टुकड़ा में बट गया, जो चित्र में आप देख रहे हैं BD प्लस DC बराबर BC होता है। तो इसमें tan 30 डिग्री जो है 1/√3 होता है और AB जो हमको यहाँ पर 75 मीटर दिया हुआ है, तो AB 75 मीटर हो गया। BD यह समीकरण 1 में निकला हुआ है, यह हम लिख दिए समीकरण 1 से BD 75 मीटर है और ये DC बच गया और यही हमको चाहिए। तो तिर्यक गुना होगा, यहाँ दोनों तरफ एक एक भिन्न है। तो इस तरह से 75 मीटर प्लस DC बराबर इतना, तो DC बराबर 75 पक्षांतर हो गया। 75 दोनों में कॉमन होने से √3 माइनस 1 हुआ। इसी तरह से दो जहाजों के बीच की दूरी 75 गुने √3 माइनस 1 मीटर प्राप्त हुआ। तो यही हमारा अभिष्ट जो है उत्तर है। और यहाँ पर एक चीज समझिए कि ऊंचाई दूरी का प्रश्न है
कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, हर एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, तो हमको उसी तरह से इसको देखना चाहिए ताकि हमको परीक्षा में दिक्कत न हो। तो पूरा ईमानदारी से प्रश्न को समझिए, बनाइए, याद करके रखिए और अगले प्रश्न को फिर हम आपको दिखाते हैं। कहीं अगर कोई प्रश्न, कहीं किसी प्रश्न में आपको दिक्कत बुझाता है तो आप हमको पूछ सकते हैं, हम फिर आपको बताएंगे, प्रयास करेंगे कि आप समझ लें, क्योंकि इग्नोर करने से आपको भी दिक्कत है, हाँ हमको भी जो है ठीक नहीं होगा, हमारे लिए भी ठीक नहीं होगा। इसलिए कहीं भी किसी तरह से दिक्कत होगा तो हमको बताइएगा, हम आगे उसको क्लियर करने का कोशिश करेंगे। तो यह आपका 13 क्वेश्चन बन गया। अगला प्रश्न फिर आपको हम दिखा रहे हैं, तो इसको जल्दी से आप उतारिएगा।